हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतिहास से संबंधित 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि। तो दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, अष्टाध्यायी की रचना जो है, अष्टाध्यायी की रचना वह पाणिनि के द्वारा की गई है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई है, यह आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी में एक और प्रश्न बनता है, एक और प्रश्न बनता है कि वाल्मीकि किसकी रचना की है। वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि के द्वारा किसकी रचना की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वाल्मीकि जो है रामायण की रचना की, रामायण याद रखिएगा, रामायण की रचना। और साथ ही साथ वेद व्यास जो है, वेद व्यास यह महाभारत की रचना की है, महाभारत, ये भी याद रखिएगा। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा की गई है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24 तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों, आपको यह भी बताना है साथ ही साथ कि 24 तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो है, महावीर जो स्वामी हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। साथ ही एक और प्रश्न बनता है, एक और प्रश्न बनता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब वो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ जो होंगे, पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। और यह एक और प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक, तो दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक जो है वह ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव याद रखिएगा, ऋषभ देव जो है, ऋषभ देव, ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक की बात की जाए, वास्तविक, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक अगर कहे तो महावीर स्वामी, और प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कहा जाए तो हो जाएंगे ऋषभ देव। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी। तो दोस्तों 1336 है, 1347, 1206 या 1526। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है दोस्तों 1336 में की गई थी। 1336 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1336 हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताना है कि 1526 में क्या हुआ था। 1526, तो दोस्तों आप कहेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। स्थापना जो है 1526 में की गई थी, किसके साथ, यानी कि पानीपत के युद्ध के साथ। यानी पानीपत का युद्ध जो है, प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने यह युद्ध जीता था। और साथ ही साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। यानी कलहन की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है। कलहन एक लेखक है, एक राइटर है, जिसने एक पुस्तक की रचना की थी, और उस पुस्तक का क्या नाम है ये आप लोग बताते चलिए। ये आप लोग कमेंट में बताइए कि कलहन जो है किस पुस्तक की रचना की थी। अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है या राजतरंगिणी। तो दोस्तों, कलहन द्वारा राजतरंगिणी को लिखा गया था। राजतरंगिणी जो है किसने लिखा था, तो कलहन ने। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग ये भी बताते चलिए कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। अर्थशास्त्र जो है किसकी रचना है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य की रचना है। चाणक्य की रचना जो है, चाणक्य की रचना है। अर्थशास्त्र जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इंडिका भी है एक पुस्तक, यह किसकी रचना है। तो साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज का रचना है। मेगास्थनीज की जो है रचना कौन है, इंडिका, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस कार्यकाल के द्वारा बनी थी, किसके कार्यकाल, कौन सा गवर्नर जनरल भारत में था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब कौन होगा, कौन होगा इसका सही जवाब। तो याद कर लेंगे दोस्तों कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, डफरिन के कार्यकाल में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके काल में, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और कब किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा 1885 में किया गया था, 1885 में। दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है अध्यक्ष
अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो WC बनर्जी। WC बनर्जी जो हो जाएंगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, और दूसरे अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दूसरे जो है दोस्तों कौन? दादा भाई नौरोजी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि लॉर्ड रिपन को आप किस नाम से जानते हैं, मतलब उनके कार्यकाल के बारे में क्या जानते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में? तो दोस्तों इसका जवाब जो हो जाएगा, लॉर्ड रिपन जो है जिसने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। स्थानीय स्वशासन, ये भी याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन किसके काल में हुआ था? स्थानीय स्वशासन जो है किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगर ये भी एक पूछा जाए, एक और प्रश्न इसके साथ ही बनता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किसके काल में किया गया था? प्रेस एक्ट रद्द जो है कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। और किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में एक और घटना हुई थी जिसे कहा जाता है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में जो हुआ था, 1881 में हुआ था, वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। एक और हुआ था हंटर आयोग, जो शिक्षा के लिए था। हंटर आयोग, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग जो बना था वह 1882 में बना था। यह शिक्षा के लिए था, तो ये भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक और घटना थी जिसे कहते हैं इल्बर्ट बिल का विवाद। इल्बर्ट बिल, ये भी याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल जो है कब हुआ था? इल्बर्ट बिल अधिनियम जो है कब था? तो 1882 में ही था। और उस समय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड डलहौजी है, या विलियम बेंटिक है? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी किसके कार्यकाल में? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। अगर कहा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय अगर कहा जाए भारत में, तो लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। ये भी ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय की बात करें, अंग्रेजी शिक्षा की श्रेय तो लॉर्ड मैकाले, और किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वह विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक उदारवादी गवर्नर जनरल थे, एक उदारवादी की श्रेणी में इसे रखा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत किया गया था, साथ ही साथ ठगी प्रथा का भी अंत किया गया था। ये भी याद रखिएगा, ठगी प्रथा का भी अंत किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड रिपन तो पहले बताया गया ही। लॉर्ड डलहौजी जो है, इनके बारे में भी आप जान लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी इनके कार्यकाल में रेलवे का विकास हुआ था। पहली रेल जो है 1853 में चली थी, तो किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। और एक डाक सुधार था, वो 1854 में डलहौजी के काल में ही हुआ था। और एक और शिक्षा से संबंधित था जिसका नाम था वुड डिस्पैच जो है जिसे 1854 में ही लागू किया गया था, 1854 में। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भारत में? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी का एक और काम है जिसे हड़प नीति कहा जाता है। हड़प नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने ही, और पहला जो गांव था वो सतारा को उन्हें अपने कब्जे में लिया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच हुई थी? यानी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी दोस्तों, ये आप लोग, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, किन के बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। दोस्तों ये जो है बाबर और इब्राहिम लोदी, ये भी जानते चलिए कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई। और यहाँ पे जो अगला दिया गया है
कि अकबर और हेमू यह पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब? तो 1556 में लड़ी गई थी, 1556 में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी जो है किसको कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू या मैडम भिक्काजी कामा? बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। दोस्तों आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, भारतीय शिक्षा की जननी जो है मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, साथ ही साथ एक और याद करते चलिएगा कि साथ ही साथ कि एनी बेसेंट को दोस्तों, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष जो है 1917 में बनी थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। और जो है सरोजनी नायडू जो है, सरोजनी नायडू वो भारत की प्रथम, सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनी थी। सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनी थी। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है 1917 में बनी थी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, देश बंधु की उपाधि किनसे संबंधित है? बी.आर. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल या रविंद्रनाथ टैगोर? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देश बंधु जो है किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बिपिन चंद्र पाल जो है एक गर्मपंथी नेता थे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय 3 शामिल थे, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाल बाल और पाल के भी नाम से जाना जाता है, ये उपनाम है। साथ ही साथ यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बी.आर. अम्बेडकर जो है भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आप लोग बताइए। लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अगर ये भी पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और अंतिम की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं राजेंद्र प्रसाद, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है, सरोजिनी नायडू है या अरविंद घोष? तो दोस्तों आनंद मठ के लेखक जो हैं, आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ के लेखक हैं, जिससे वंदे मातरम गीत लिया गया है। वंदे मातरम जो है, मातरम गीत जो है किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक पुस्तक है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, उसी में से एक लिया गया है जिसे वंदे मातरम लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है कहा था। जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है, और महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न जो है,
निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति जो है दोस्तों, महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने 1915-16 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई थी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो है, सुधार आंदोलन वो कौन था? तो ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज जो है आधुनिक भारत में पहला हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन था, ये आप लोग याद कीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है 1885 में की गई थी, 1875 में की गई थी। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था? तो दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा जो था वह इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है वो कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। बम्बई में, और कहाँ हुई थी? तो उसका नाम था गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहाँ? बम्बई में हुई थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कब? तो 1885 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और उसके संस्थापक जी की बात की जाए तो एनल एक्टिवियम ह्यू थे, ह्यूम थे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु जो हैं, शिवाजी के राजनीतिक गुरु वो दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव जो है शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट जो हुआ था 1919 में, उसके विरोध में एक सभा बुलाई गई थी, और उसी सभा में जनरल डायर नामक अधिकारी ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो तराइन की जो पहली लड़ाई थी वह जो है तराइन की पहली लड़ाई जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन उसके अगले साल 1192 में फिर से वही लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो है, गुप्त वंश का संस्थापक सिर्फ गुप्त को कहा जाता है, सिर्फ गुप्त को। लेकिन दोस्तों अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए, वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। गुप्त काल में एक राजा थे जिसका नाम कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त जिसने
जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, और जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस यानी कि उसे जला दिया गया था, तो किसके द्वारा? तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो है कहाँ पाया गया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था? तो है राखलदास बनर्जी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1922 में किया गया था। 1922 में सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु नदी के किनारे, ये भी ध्यान में रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे जो है कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये जो है सिंधु सभ्यता की जो खोज है, सिंधु सभ्यता की खोज, उसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। ये भी ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज की बात की जाए तो वह राखलदास बनर्जी 1922। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इतिहास के पिता की पहली पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता जो है किसको कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ जो है किसका है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो दोस्तों त्रिपिटक यह जो है बौद्ध धर्म का है। बौद्धों का जो है पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, यानी धर्म ग्रंथ है। दोस्तों आज के ये पूरे 25 प्रश्न हुए, और 25 में से आप लोग का कितना सही गया आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो किस पर बनाया जाए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।